चलो जी साइनेप्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। इट इज नॉट अ एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन बट इट इज ओनली फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन बिटवीन द टू नर्व। दो नर्व के बीच में ये फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन है, नॉट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनेप्स, दो टाइप की मेथड होंगी, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होगी उसकी एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर दिए अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसको फंक्शनली हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन कैसे होता है? यूजुअली द साइनस इज फाउंड बाय द एक्सॉन ऑफ द वन न्यूरॉन एंडिंग ऑन दी सेल बॉडी। ठीक है, एक्सॉन एक्सॉन पार्ट कहाँ पे एंड कर रहा है? सेल बॉडी पे एंड कर रहा है, तो उसको हम कह देते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। और डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, किसी भी डेंड्रॉइड्स के ये एक्सॉन के नेक्स्ट मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस का जो जॉइंट है, ये जो जंक्शन है, उसको अपन साइनेप्स कह देते हैं। ठीक है, अब डिपेंड ऑन द एंडिंग ऑफ द एक्सॉन साइनेप्स क्लासिफाइड एज अ थ्री टाइप। एक्सोएक्सोनिक साइनेप्स, ठीक है, या एक्सोन एक्सोन मिलकर जो साइनेप्स बना रहे हैं वो वाला हो जाता है। विच वन ऑफ द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन टर्मिनेट ऑन द एक्सोन ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाता है? एक्सोडेंड्रॉइड साइनेप्स, वन ऑफ द सेल ऑफ एक्सोन एंड देन अदर डेंड्रॉइड्स। ठीक है, एक एक्सोन एक डेंड्रॉइड मिलकर जो साइनेप्स बना रहे हैं वो वाला हो जाता है एक्सोडेंड्रॉइड। ठीक, साइनेप्स। दूसरा हो जाता है एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, which is axon of one neuron and on the soma और cell body of the another neuron। कोई किसी की सेल बॉडी पे ऑफ दी दूसरे न्यूरॉन की एक्सोन एंड आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन कह देते हैं एक्सोसोमेटिक साइनस। तीन टाइप के हो जाते हैं, एक्सो एक्सोनिक, एक्सोडेंड्रोनिक, एक्सोसोमेटिक। ठीक, और फंक्शन क्लासिफिकेशन कैसा होगा इसका? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनेप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। किसके मोड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन, किस तरह का इम्पल्स वो ट्रांसमिट कर रहा है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसमिट करता है या केमिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करता है? तो डिपेंड ऑन दी देयर क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। ठीक है, तो और जनरली दी साइनेप्स वर्ड रेफर टू दी केमिकल, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं केमिकल ही होते हैं एक तरह से वो। ठीक है, तो जनरली जो वर्ड होता है साइनेप्स वो केमिकल साइनेप्स के ही बेसिस पे अपन उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक इंपल्स देख ले, इलेक्ट्रिक साइनेप्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक साइनेप्स इन विच द फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज प्रोवाइडेड बाय द गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। अगर उन दोनों के बीच में गैप जंक्शन होगा तभी वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्ट होगा। अगर उनके बीच में गैप होगा तो इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्ट नहीं होंगे, फिर वहां पे केमिकल कंडक्शन होगा या केमिकल साइनेप्स बन जाएगा, जिसके थ्रू मतलब किसके थ्रू जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाएगा। ठीक है, अगर प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में गैप जंक्शन है तो ट्रांसफर हो जाएंगे चार्ज, अगर नहीं है तो फिर केमिकल साइनेप्स का यूज होगा वहां पे। ठीक है, तो देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू न्यूरॉन्स थ्रू द गैप ऑफ जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन होगा तो डायरेक्ट आयन एक्सचेंज हो जाएंगे वहां से। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द एक्शन पोटेंशियल रीच द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन डायरेक्टली इंटर द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। भाई पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जॉइंट है तो डायरेक्ट यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा अपना एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर कोई बिटवीन गैप है बिटवीन में, मतलब उनके बीच में प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में गैप है, तो फिर वहां से फिर केमिकल साइनेप्स ट्रांसफर हो पाएंगे, है ना, कैप्सूल के थ्रू में या न्यूरो ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू ये हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिक साइनेप्स इज दैट द साइनेप्टिक डिले इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ द डायरेक्टली फ्लो ऑफ करंट। तो सबसे ज्यादा सबसे तेज जो इंपल्स या साइनेप्स फ्लो होगा ये इलेक्ट्रिक साइनेप्स करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, हाँ, ये साइनेप्टिक डिले इज वेरी लेस मतलब बहुत कम टाइम पे ये अपना इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्लो कर देता है। ठीक है, मोर ओवर द इम्पल्स इज, हाँ, क्योंकि ये जॉइंट होता है और डायरेक्ट इम्पल्स थ्रू कर रहा है, तो इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड इन आइदर डायरेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रिक साइनेप्स। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं इम्पल्स थ्रू इलेक्ट्रिक साइनेप्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर इन सम टिश्यू लाइक द कार्डियक मसल्स फाइबर। ठीक है, स्मूथ मसल्स फाइबर ऑफ द इंटेस्टाइन, एपिथेलियम सेल्स ऑफ द लेंस इन द आईज। ठीक है, हमें पता है कार्डियक मसल फाइबर में टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, सॉरी गैप जंक्शन होते हैं। ठीक है,
स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन होंगे, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लेंस ऑफ द आइस होंगे। तो यहाँ पे कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि इनको भाई डिले नहीं हो सकता, डिले नहीं करना है, क्योंकि भाई रेगुलर उनको वो चाहिए ना, पंपिंग चाहिए मसल्स को, या आंख की आइस को, क्या नाम से, आंख हमेशा रिकॉग्नाइज कर रही है, तो हमेशा खुली है लगभग, मतलब 24 घंटे में से अगर 8 घंटे छोड़ दो तब तो खुली है आंख, तो भाई जितना रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुला आ रहा है, उसको तो कॉन्स्टेंटली उसको वो प्रोवाइड करना है ना, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है ब्रेन को। तो अगर केमिकल साइनेप्स आ जाएगा तो भाई बहुत डिले हो जाएगा, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक साइनेप्स की जरूरत होती है, ठीक है, कि भाई तुरंत की तुरंत सिग्नल भेज सके। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में ये देखो, ये हो जाते गैप जंक्शन अपने विटामिन, तो ये जॉइंट होता है तो डायरेक्ट इम्पल्स थ्रू हो जाता है। अब यहाँ पे केमिकल साइनेप्स है, तो भाई यहाँ भी ये न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, फिर इसके थ्रू यहाँ से बीच में जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जाएंगे, तो यहाँ पर डिले हो जाता है इसलिए, ठीक। अब देख लेते हैं केमिकल साइनेप्स। देखो ये वाला एक डायग्राम और देख लेते, देखो एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स जहाँ पे एक्सोन एक्सोन मिल रहे हैं, एक्सोडेंड्रोनिक जहाँ पर एक्सोन एक का डेंड्रोन मिल रहा है, हाँ, और एक्सोसोमेटिक जहाँ पे एक का एक्सोन और एक की सेल बॉडी मिल रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये डेंड्रॉइड है, डेंड्रॉइड पे अटैच हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेल बॉडी पे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो 3 टाइप के हो जाते हैं। केमिकल साइनेप्स देखते हैं। केमिकल साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द नर्व फाइबर एंड द मसल फाइबर बिटवीन द टू नर्व फाइबर, ठीक है। केमिकल साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द नर्व फाइबर एंड द मसल फाइबर और बिटवीन टू फाइबर नर्व फाइबर थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय द रिलीजिंग ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर, जहां पर किसका क्या रिलीज हो रहा है, केमिकल ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, तो वहां पर केमिकल साइनेप्स बनेंगे, ठीक है। In the chemical synapse, there is no continuity between the two neurons because of the presence of the space called the synaptic cleft. तो उनकी between post synaptic and pre synaptic बीच में जो गैप होगी या स्पेस होगी, उसको क्या कह देते हैं हम, synaptic cleft, ठीक, synaptic cleft कहते हैं। तो अब एक्शन पोटेंशियल रीच द प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल कॉज रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो एक्शन पोटेंशियल एक्सोन के थ्रू चल के आएगा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, वो क्या करेगा, वो किस पे हिट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर पे हिट होगा, रिलीजिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ द टर्मिनल्स। वहां पर वो वेसिकल्स होते हैं एक्सोन में, वहां से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर रीच द पोस्ट साइनेप्टिक नर्व थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड कॉज द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल चेंज इन द पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर कहां चला जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट में चला जाएगा, और वो वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आर गिवन इन द हियर, ठीक है।